प्यारे साथियों, आप लोगों का मुझे इंस्टाग्राम पर एक ही टॉपिक पर बहुत बार मैसेज आ रहा है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप सबके सवालों का जवाब दे दिया जाए, क्योंकि अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पर्टिकुलर सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर तुरंत देता हूँ, लेकिन जब क्या होता है किसी टॉपिक पर बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, तो उस टॉपिक पर वीडियो बना देना इच्छा होता है, क्योंकि हम कितने बच्चों को एक साथ रिप्लाई करेंगे। तो वो टॉपिक था जो अभी 7 जुलाई 2020 को मोदी की कैबिनेट और राज्य मंत्री की गठन किया गया है। उसमें क्या हुआ था कि रेल मंत्री, राज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री, कई मंत्री चेंज हो गए थे। जैसे कि रेल मंत्री आपके थे पीयूष गोयल जी, अब आपके रेल मंत्री हो गए हैं अश्विनी वैष्णव जी। तो कुछ इसी टाइप के रेल मंत्री और कुछ नए मंत्री का गठन भी हुआ है। तो उन सब के बारे में आपसे हमसे पूछ रहे थे, उसके बारे में हमने यहाँ पर एक फुल डिटेल वीडियो बनाई है। तो वीडियो को लास्ट देखना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं अब बात कर रहा हूँ आपको, मोदी कैबिनेट में 38 कैबिनेट मंत्री हैं और 47 राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री मतलब जो सेंट्रल से होते हैं, राज्य मंत्री मतलब जो स्टेट के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो इनको कौन कौन मंत्रालय मिला है? जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, और वो मंत्रालय जो किसी विभाग, वे सभी विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, मतलब जो विभाग रिक्त हैं उन सबकी देखभाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। और दूसरी बात मैं करूंगा राजनाथ सिंह जी की। तो इनको मिला है डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय मिला है। और पूर्व मंत्रालय मतलब इनकी पिछली कैबिनेट में कौन थे? तो पिछली कैबिनेट में भी इनको डिफेंस मिला था, ठीक। अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ अमित शाह है। तो अमित शाह ये अभी हाल में कौन सी मंत्रालय मिला है? गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। लेकिन पिछले कैबिनेट में इनको मिला था सिर्फ गृह मंत्री, मतलब इस कैबिनेट में, इस मंत्रालय में इनको एक सहकारिता मंत्री बढ़ा दिया गया है। अब चौथे में मंत्री की बात कर रहा हूँ निर्मला सीतारमन जी के बारे में। तो इनको मिला है वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री। और पिछले कैबिनेट में क्या मिला था इनको? तो पिछले कैबिनेट में भी इनको सेम मिला था, मतलब पिछले कैबिनेट में भी ये वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री थी आपकी। और तीसरे मैं पांचवी बात करता हूँ आपसे स्मृति ईरानी जी की। तो स्मृति ईरानी जी, इनको मंत्रालय मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्री। लेकिन पिछले कैबिनेट में इनको मिला था महिला एवं बाल विकास मंत्री प्लस वस्त्र मंत्री भी मिला था। मतलब इस मंत्रालय में इनसे वस्त्र मंत्री का मंत्रालय छीन लिया गया है, ठीक। अब पांचवा मैं बात कहूंगा आपसे अर्जुन मुंडा की। तो इनको मिला है जनजाति कार्य मंत्री, और पिछले कैबिनेट में भी इनको मिला था जनजाति कार्य मंत्री। अब मैं बात करूंगा आपसे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की। तो पिछले मंत्रालय में इनको मिला था विदेश मंत्री, और इस मंत्रालय में भी इनको मिला है विदेश मंत्री। अब पुरुषोत्तम रूपला की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो इनको फिलहाल में कौन सा मंत्रालय मिला है? पशुपालन, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन। और पिछली कैबिनेट में इनको क्या मिला था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मतलब पुरुषोत्तम रूपला जी का मंत्रालय बदल दिया गया है। पिछले कैबिनेट में था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, लेकिन इस कैबिनेट में इनको मिल गया है पशुपालन, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन मंत्री। अब मैं बात करूंगा आपसे गिरिराज सिंह जी की। तो उनको इस मंत्रालय में जो 7 जुलाई 2021 को हुआ है, इसमें ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री का इन्हें मिला है मंत्रालय। लेकिन पूर्व मंत्रालय मतलब पिछली मंत्रालय कैबिनेट में इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? तो इनको मिला था पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन। अब मैं बात करूंगा आपसे नरेंद्र सिंह तोमर जी की। तो इनको मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री इस कैबिनेट में, न्यू कैबिनेट में, ठीक। न्यू कैबिनेट में इनको मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, लेकिन पिछले कैबिनेट में मिला था इनको इन सब, तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तो मिला ही था, प्लस इनको ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री मिला है। जो अब ये दोनों कैबिनेट चला गया है किनके पास? गिरिराज सिंह के पास। मतलब इस मंत्रालय में, इस कैबिनेट में नरेंद्र सिंह तोमर जी से दो मंत्रालय छीन लिया गया है। वो कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। और ये किसे दे दिया गया है? गिरिराज सिंह को, ठीक। मैं आपसे बात करता हूँ अश्विनी वैष्णव जी की। तो इनको मिला है रेलवे,
कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब अब आपके नए रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। लेकिन पिछले रेल मंत्रालय कौन थे? ये आपके पीयूष गोयल, ठीक। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि पिछली कैबिनेट में रेल मंत्री कौन थे, तो आपके पीयूष गोयल जी आंसर होंगे। लेकिन न्यू कैबिनेट, अक्सर आपसे न्यू कैबिनेट के ही बारे में पूछा जाएगा कि न्यू कैबिनेट में रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी आप आंसर देंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा नारायण राणे को। तो नारायण नानक राणे को पिछले कैबिनेट में कोई भी मंत्रिमंडल नहीं मिला था। ये आपके कैबिनेट में नए मंत्री ऐड किए गए हैं, नए मंत्री जोड़े गए हैं। तो इस मंत्रालय में इनको कौन से मिला है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम और उद्यम मंत्री, ठीक है। लेकिन ये तीन इनको मंत्रालय इस कैबिनेट मिले हैं। पिछले कैबिनेट में इनको कोई भी मंत्रालय नहीं मिला था। लेकिन पिछले कैबिनेट में इन तीनों मंत्रालयों को कौन देखता था? तो नितिन जयराम गडकरी जी। पिछले मंत्रालय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम और उद्यम मंत्री को नितिन जयराम गडकरी जी देखते थे। अब मैं आपसे नितिन जयराम गडकरी, तो नितिन जयराम गडकरी जी को मिला है सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री। लेकिन पिछले कैबिनेट में क्या मिला था इनको? ये दो मंत्री तो मिले थे, मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री। लेकिन इस कैबिनेट में उनसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम और उद्यम मंत्री का मंत्रालय छीन लिया गया है। मतलब इनसे तीन मंत्रालय छीन लिया गया है। अब मैं बात करता हूं आपसे पीयूष गोयल जी की, जो जिनको पिछले कैबिनेट में मिला था रेल मंत्री। लेकिन इस कैबिनेट में इनको क्या मिला है? कॉमर्स और इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल का मंत्रालय इन्हें मिला है 2021 वाले में। पूर्व मंत्रालय कौन सा था? ये रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का मंत्रालय इन्हें मिला गया था। अब मैं बात करूंगा आपसे धर्मेंद्र प्रधान जी की। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस मंत्रालय में क्या मिला है? एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय मिला है। लेकिन पिछली मंत्रालय में क्या मिला था इनको? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री का मंत्रालय मिला था पिछले कैबिनेट में। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रहलाद जोशी जी के बारे में। तो प्रहलाद जोशी जी को इस मंत्रालय में क्या मिला है? संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री। और पिछले कैबिनेट में भी इनको यही मिला था। पिछले कैबिनेट में भी इनको सेम मंत्रालय ही मिला था। मतलब इनके मंत्रालय में कोई भी फेरबदल, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं अनुराग ठाकुर जी को। तो अनुराग ठाकुर जी को पिछले कैबिनेट में, पिछले मंत्रालय में कोई भी मंत्रालय इन्हें नहीं दिया गया था। ये अभी न्यू मिनिस्टर के रूप में आए हैं इस मंत्रालय में 2021 वाले। तो उनको इस मंत्रालय में इनको क्या मिला है? तो इनको मिला है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ठीक। लेकिन पिछली बार खेल मंत्री कौन थे? खेल मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू। पिछले मंत्रालय में खेल मंत्री आपको किरण रिजिजू थे। लेकिन इस मंत्रालय में आपके खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। सर्बानंद सोनोवाल, ये भी आपके न्यू मिनिस्टर हैं। इनको भी इस कैबिनेट में एक स्थान दिया गया है। पिछले कैबिनेट में इनको कोई स्थान, कोई मंत्रालय नहीं दिया गया था। तो किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इन्हें दिया गया है? तो इन्हें पोर्ट्स, शिपिंग एवं वाटरवेज और आयुष मंत्रालय दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल जी को। मैं आपसे बात करने वाला हूँ मुख्तार अब्बास नकवी जी की। तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? इनको मिला है अल्पसंख्यक का मंत्रालय। और पिछली कैबिनेट भी इनको सेम मंत्रालय ही मिला था। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। ये भी पिछले कैबिनेट पे इनको कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया था। इनको इस कैबिनेट में ही मंत्री पद दिया गया है। और कौन सा मंत्री पद दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो सिविल एविएशन का मंत्रालय इन्हें दिया गया है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये भी नए मंत्री हैं। इनको भी इस नए कैबिनेट में नया पद दिया गया है, नया मंत्रालय दिया गया है। इनको पिछले कैबिनेट में कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया था। वो मंत्रालय कौन सा दिया गया है? स्टील इस्पात मंत्री, इस्पात मंत्री का मंत्रालय नहीं दिया गया था। लेकिन पिछले कैबिनेट में इस्पात मंत्री कौन थे? तो कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक। अब पशुपति कुमार पारस, ये भी आपके नए मंत्री है, ठीक। ये भी आपके न्यू मिनिस्टर है इस मंत्रालय, इस कैबिनेट में जो पास हुआ है। तो कौन सा मंत्रालय मिला है इनको? खाद्य और उद्योग मंत्री। लेकिन पिछले कैबिनेट में खाद्य और उद्योग मंत्री कौन थे? हरसिमरत कौर, ठीक। और मैं अब बात करने वाला हूँ आपसे गजेंद्र सिंह शेखावत की। तो इनको मिला है जल शक्ति मंत्री। और पिछले कैबिनेट में भी इनको जल शक्ति मंत्री ही मिला गया है। मतलब इनके मंत्रिमंडल में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ठीक। अब आपके हैं किरण रिजिजू जी। तो उनको मंत्रालय मिला है कानून और न्याय मंत्रालय, ठीक है। लेकिन पिछले कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय मिला था? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। और पिछले कैबिनेट में इनको युवा एवं खेल मंत्रालय दिया गया था। लेकिन इस कैबिनेट में इनको कानून एवं न्याय मंत्रालय दिया गया है।
अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजकुमार सिंह जी की। तो इनको मंत्रालय मिला पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री। लेकिन पिछली मंत्रालय कौन मिला था? विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है। अब हरदीप सिंह पुरी, तुमको मंत्रालय कौन सा मिला है? पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। लेकिन पिछले कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय था? आवासीय एवं शहरी मामले के मंत्रालय, नगर विमानन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक। अब मनसुख मांडविया जी, इनको इस मंत्रालय में कौन सा मिला है? तो हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक। लेकिन पिछले मंत्रालय में क्या मिला था इनको? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। अब भूपेंद्र यादव जी, ये भी इस कैबिनेट में न्यू मिनिस्टर के रूप में आए हैं। इनको भी पिछले कैबिनेट में कोई मंत्रालय नहीं मिला गया था। तो इस कैबिनेट में इनको कौन सा मंत्रालय मिला गया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्री। ठीक है। महेंद्र नाथ पांडे जी को कौन सा मिला है? हैवी इंडस्ट्री। लेकिन ये हैवी इंडस्ट्री पिछले कैबिनेट में किसके पास थी? अरविंद गणपत सावंत जी के पास थी। ठीक। अब मैं आपसे बात करता हूँ, दो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। पहले हैं राव इंद्रजीत सिंह, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट और प्लानिंग कॉरपोरेट का। और दूसरे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये दो मंत्रालय मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार हैं स्टेट के। और आपके 30 मंत्री और हैं। ठीक है, 47। वो हम आपको इसमें वीडियो में बता रहे हैं कि आपके स्टेट से कौन कौन से राज्य मंत्रालय हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे श्रीपद येसो नाइक, तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? इनको मंत्रालय मिला है बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग और पर्यटन मंत्रालय, इन्हें मिला है श्रीपद येसो नाइक जी को। और दूसरे मंत्री की, दूसरे स्टेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, फग्गन सिंह कुलस्ते, तो इनको कौन सा मिला है? इस्पात मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और तीसरे मंत्री हैं आपके प्रहलाद सिंह पटेल, तो इनको कौन सा मिला है? जल शक्ति, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। अब अगला है अश्विनी कुमार चौबे जी, तो उनको कौन सा मंत्रालय मिला है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। अब पांचवें हैं आपके अर्जुन राम मेघवाल, इनको मिला है संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्रालय। और वीके सिंह, तो वीके सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन। और अगले मंत्री हैं आपके कृष्णपाल जी, तो कृष्णपाल जी को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो विद्युत और भारी उद्योग मंत्रालय का मंत्री पद इन्हें मिला है। अब दानवे राव साहेब दादा राव, तो इनको कौन सा मिला है मंत्रालय? रेल मंत्रालय, कोयला और खान मंत्रालय। और चौथे हैं आपके रामदास अठावले, तो उनको कौन सा मंत्रालय मिला है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। साध्वी निरंजन ज्योति, तो उनको कौन सा मंत्रालय मिला है? उपभोक्ता खाद्य, सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण है आपके डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। डेयरी मंत्रालय मतलब दूध वाला। ठीक। और नित्यानंद राय, तो इनको कौन सा मिला है? इनको मिला है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। पंकज चौधरी, तो इनको कौन सा मिला है? वित्त मंत्रालय। अनुप्रिया सिंह पटेल, तो इनको कौन सा मिला है? वाणिज्य मंत्रालय। एपी सिंह बघेल, तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? कानून और न्याय मंत्रालय। राजीव चंद्रशेखर जी, ठीक है, राजीव चंद्रशेखर जी को कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय दिया गया है इस कैबिनेट में राजीव चंद्रशेखर जी को। अब शोभा करदलाजे, तो इनको मिला है किसान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। भानु प्रताप सिंह वर्मा कौन सा मिला है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। दर्शन विक्रम जरदोश, इनको कौन सा मिला है? कपड़ा और रेल मंत्रालय। वी मुरलीधरन, तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय। मीनाक्षी लेखी कौन सा मंत्रालय मिला है? विदेश और संस्कृति मंत्रालय। और मुरलीधरन को क्या मिला था? विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय। देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, मुरलीधरन जी को मिला था विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय, लेकिन मीनाक्षी लेखी जी को मिला है विदेशी और संस्कृति कार्य मंत्रालय। ठीक। और सोम प्रकाश जी को मिला है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और वाणिज्य मंत्रालय को किसे मिला है? अनुप्रिया पटेल। ठीक है, अनुप्रिया पटेल जी को भी वाणिज्य मंत्रालय मिला है। रेणुका सिंह सरुता, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? जनजातीय मंत्रालय मामलों के मंत्रालय। रामेश्वर तेली, तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
श्रम और रोजगार मंत्रालय। देखिए इस कैबिनेट में आपसे अगर पूछा जाए कि कितने महिलाओं को कैबिनेट मिला है, तो यहाँ आप बताएंगे 9। तो 9 महिलाओं को मंत्रालय दिया गया है इस कैबिनेट में, जो 7 जुलाई 2021 को गठन हुआ था मोदी के नया मंत्रालय का। ठीक। अब रामेश्वर तेली जी को मिला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, श्रम और रोजगार मंत्रालय। अब अगले मंत्री हैं आपके कैलाश चौधरी जी। तो कैलाश चौधरी जी को मिला है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी जी को मिला है शिक्षा मंत्रालय। एस नारायण स्वामी जी को मिला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौशल किशोर जी को मिला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अजय भट्ट जी को मिला है रक्षा मंत्रालय। BL वर्मा को मिला है सहकारिता मंत्रालय। अजय कुमार को मिला है गृह मंत्रालय। देवू सिंह चौहान को मिला है संचार मंत्रालय। भगवंत खुबा को मिला है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और रसायन मंत्रालय। कपिल मुरेश्वर पाटिल जी को मिला है पंचायती राज मंत्रालय। प्रतिमा भौमिक को मिला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। डॉक्टर सुभाष सरकार को मिला है शिक्षा मंत्रालय। डॉक्टर भगवत किशन राव कड़ार को मिला है वित्त मंत्रालय। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को मिला है विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को मिला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। विश्वेश्वर टूडू जी को मिला है जनजातीय मामलों के मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। शांतनु ठाकुर को मिला है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। डॉक्टर मुंज पारा महेंद्र भाई जी को मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। जान बारला जी को मिला है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। डॉक्टर एल मुरुगन को मिला है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, सूचना और प्रशासन मंत्रालय। निशित प्रमाणिक जी को मिला है गृह मंत्रालय और युवा मामलों के खेल मंत्रालय। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन या कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो अगर बहुत सारे बच्चों का अगर कमेंट आता है या बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि सर इस ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एग्जाम में सिलेक्शन पाते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।